हम जब छोटे छोटे थे तो किसानों के पास तो महाराज पैदा होती है, पैसा कम था, पैदा थी तो अनाज के समय में अनाज को लेकर के जाते थे, और सरसों जब होती थी तो सरसों लेके जाते थे, और महाराज क्या करते थे, अनाज लेकर के जाते थे, दुकान पे सामान लेकर के आते थे, अनाज देते थे। तो वहां दुकानदार का एक काम था, पहले दुकानदार बड़े चतुर थे, तो उनका काम क्या था कि बच्चा जो अनाज लेकर के आ रहा है उसका उसे सामान दे दिया, और फिर लास्ट में कहते थे बेटा रुको, बोले अब क्या है, ये 2 टोपी और लेके जाओ। बोले ये किस बात के, बोले ये तुम्हारा लभाव है। अब वो लभाव क्या, वो है लोभ, लभाव एज ए लोभ। अब वो लोभ कैसा है कि वो सामान हल्का देता था, कोई भी बनिया अपने घर से ना दे। राधे राधे। बनिए, बनिए वैसे का मतलब बनिए, बिगड़िए मत। और याद रखना महाराज, जो वैश्य की संगति करेगा वो बिगड़ेगा ही नहीं, ये विशेषता है महाराज। वैश्य की संगति का ये सबसे बड़ा गुण है कि वो कभी जीवन में मार नहीं खाएगा महाराज, वो बन जाएगा। इसीलिए वैश्य को कहते हैं बनिए, और बनिए उसका जो साथ करेगा वो भी बनेगा, बिगड़ेगा नहीं मेरे भाई। विद्वज्जन कहते हैं यहां पुनः श्रीमद् भागवत जी की तरफ आपके जीवन का मोड़। सुखदेव स्वामी वन में चले जाते हैं, व्यास जी वापस आ जाते हैं, वृक्षों से आवाज आती है कि आप पुनः वापस चले जाओ, समय आएगा तो आपके जो पुत्र सुखदेव स्वामी हैं, जब समय आएगा तो ये स्वयं ही चल करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। व्यास जी ने अपने, उनके 4 शिष्य हैं, पैल, वैशंपायन, सुमंत और जैमिन। इनका नाम वेदव्यास क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। बोले इनका जन्म का नाम क्या था, कृष्णद्वैपायन, जन्म का नाम है कृष्णद्वैपायन। लेकिन व्यास क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने वेद को, एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, ताकि आने वाली जनरेशन बड़ी आसानी से उनका पठन पाठन कर सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके। 4 शिष्यों को 4 वेदों को पढ़ा दिया। वन में जाते हैं पलासी चुनने के लिए, सुंदर से महाराज श्लोकों का गान किया, वो श्लोक पढ़ते हैं सुखदेव स्वामी के कान में। वहीं थोड़ी दूरी पर सुखदेव स्वामी भगवान का भजन कर रहे हैं। आज सुखदेव स्वामी की समाधि खुल गई श्लोक को सुनने के बाद, और बोले ऐसा कौन सा श्लोक गा दिया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिन्धाच्युतम तत्वन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजे। वो कितने दयालु हैं, वो कितने दीन बंधु हैं, वो दया के सागर हैं। हे नाथ, तुम तो साक्षात कृपा की मूर्ति हो, जो तुम्हारा वध करने के लिए आता है तुम उसे अपनी शरणागति प्राप्त करा देते हो। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष भर के लाई तुम्हारा प्राणांत करने के लिए, और तुमने क्या किया, तुमने उसे माता यशोदा का पद प्रदान कर दिया। धन्य है तुम्हारी करुणा के लिए, तुम कैसे करुणा वर्णालय हो। इसलिए विद्वज्जन कहते हैं कि सुखदेव स्वामी ने सुना और सीधे व्यास जी के पास आ गए। व्यास जी के पास आकर के व्यास जी ने उनको भागवत धर्म का उपदेश किया, लेकिन उससे पहले उनकी परीक्षा की, जिस परीक्षा में उनको जनक जी के पास भेजा गया, और जनक जी ने लिख के दिया कि संसार में तुम्हारे जैसा पुत्र कोई दूसरा नहीं होगा, इससे सुंदर योग्य पात्र तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे भागवत धर्म का उपदेश करिए।
सुखदेव स्वामी को भागवत धर्म का उपदेश किया। मन को शांति नहीं है, आज अशांत भाव में बैठे हुए हैं। नारद जी का आगमन हुआ, कहने लगे कि हे व्यास जी, आपका मन ऐसे कैसे अशांत है? बोले महाराज, मैंने 17 पुराणों की रचना की, जिनमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का वर्णन किया, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं। नारद जी बोले कि भागवत धर्म की रचना करो, जिसमें आप लोग भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान का धाम, ये भक्ति के 4 चरण हैं, इन चारों का वर्णन करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बोले अब तो मेरी कोई क्षमता नहीं, क्योंकि मैं तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हूं। नारद जी कहते हैं, जब संत कृपा होती है ना, तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बोले मैं कैसे मानूं? तो नारद जी कहते हैं, मैं स्वयं इस बात का प्रमाण हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। जब मेरे पिता का स्वर्गारोहण हो गया, मेरे पिता का प्राणांत हुआ, तो मेरी मां मुझे लेकर के संतों के आश्रम पे पहुंच गई। गुरुजी ने कहा कि बेटी, तुम गुरु मां के पास चली जाओ, अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दो। पहले समस्त जो संत होते थे सब गृहस्थी होते थे महाराज, तो माता लोगों के पास ज्ञान उपदेश ग्रहण करती थी, बाबा लोग गुरुओं से ज्ञान उपदेश ग्रहण करते थे। कहने लगे कि उसी समय वहां पे चातुर्मास करने के लिए कुछ संतों का टोला आया और चातुर्मास करने लगे। मुझे वहां संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं नित्य संतों की सेवा करता, सत्संग श्रवण करता और उनके शीत प्रसादी को मैं ग्रहण करता। मेरी बुद्धि प्रखर हो गई। मेरी मति पे जो अज्ञान रूपी धूली पड़ी थी, उसको सत्संग रूपी जल ने ऐसे धो दिया कि मेरी तो बुद्धि प्रखर हो गई, पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। मैं जान गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। और जब संत चातुर्मास करके जाने लगे, तो मैं संतों के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन उसी समय मेरी माता आकर के संतों के समक्ष खड़ी हो गई और कहने लगी कि यदि महाराज तुम मेरे पुत्र को लेकर के जाओगे, तो मैं तुम्हारे सामने अपना प्राणांत कर दूंगी। मेरे पति चले गए, तो मैंने पुत्र के कारण अपने प्राणों को बचा करके रखा। और यदि पुत्र भी चला गया, तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व, कोई मकसद, कोई जीने का कोई तात्पर्य नहीं है।